الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने मुसलमानों पे बहुत ज़्यादा एहसानात किए हैं। उन एहसानात में एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला का एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें एक
अलग मुल्क, अलग रियासत हमें एक बड़े ही इनाम और नेमत के तौर पर हमें अता की है। हमें सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला का इस एहसान पे शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि जब अलग रियासतें होती हैं, मुसलमानों को अलग मुल्क मिलते हैं, फिर इस्लाम में और इस्लाम के दीगर मामलात में, इबादात में वो सबसे आगे होते हैं। इसलिए अपनी इबादतों की एक्सरसाइज के लिए अलग मुल्क का होना भी एक ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर ये एहसान किया कि अल्लाह ने हमें एक अलहदा वतन, अलग मुल्क पाकिस्तान की शक्ल में हमें अता किया। चौदह अगस्त 1947 को आज 12 अगस्त है, परसों 14 अगस्त है, पाकिस्तान के क़याम को 75 साल मुकम्मल होने को है। अजीज भाइयों, हमें यह समझना है कि क्यों ज़रूरत पेश आई थी अलहदा मुल्क की, अलहदा रियासत की। वजह क्या थी, सबब क्या था? देखें, मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमें आपस की लड़ाइयाँ ख़त्म करनी चाहिए, और उसका हल ये है कि एक साल हम अल्लाह की इबादत किया करेंगे और आप हमारे बुतों की परस्तिश करेंगे। यानी आप हमारे खुदाओं की परस्तिश कर लें, हम आपके खुदा की परस्तिश कर लेते हैं। इस लड़ाई को, इस झगड़े को ख़त्म करें। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने कुरान मजीद में पूरी सूरत नाज़िल की, सूरत काफिरून के नाम से। कहा, कुल ए नबी इन काफिरों से कह दे, या अय्युहल काफिरून, ए मुशरिको, पलीदो, काफिरो, ला आबुदु मा ताबुदून, जिन लकड़ी पत्थर के खुदाओं की तुम इबादत करते हो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इबादत नहीं करने वाला। यह दो कौमी नजरिया, ऐसा नहीं चलेगा। इंसाफ की बात करो। इंसाफ ये है कि ये जमीन, ये आसमान, ये सारी की सारी दुनिया और ये सूरज चांद का निजाम, सब कुछ ये अल्लाह ने पैदा किया है। इबादत भी उस अकेले अल्लाह की होनी चाहिए, इस पे कोई दो राय नहीं है। तौहीद पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यही जरूरत थी कि जब बर्रे सगीर में सब के सब मुसलमान थे, और मैं आपको पसे मंजर बताने लगा हूं, और ये पसे मंजर आपको कभी नहीं किसी ने बताया होगा, और आपके बच्चे और आप जो स्कूलों के अंदर मुतालिया पाकिस्तान पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी ये डंडी मारी गई है। ये पसे मंजर किसी के सामने नहीं रखा गया। आज इन काफरों के स्कूलों में, काफरों के निसाबों में
एक मुस्लिम बच्चे को नहीं बताया जाता उसकी मुताले पाकिस्तान में, पाकिस्तान के मुताले के हवाले से कि पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया है, वजह क्या थी, सबब क्या था। एक 1000 साल तक बर्रे सगीर में मुसलमानों ने हुकूमत की है। 1000 साल कुछ छोटा अरसा नहीं। बरतानिया और अमेरिका को यह फिक्र पड़ गई कि मुसलमान दुनिया पे गालिब आते जा रहे हैं, ये क्या वजह है। हमने दावा किया है हम मुल्कों पे, इलाकों पे कब्जा करेंगे, पूरी दुनिया हमारे नीचे होगी, हमारे निजाम चलेंगे, हमारे वर्ल्ड ऑर्डर चलेंगे। उन्होंने ना जासूस इकट्ठे किए। जब किसी बड़े मुल्क के साथ टक्कर लेना हो ना, बड़े दुश्मन के साथ, तो फिर डायरेक्ट हमले नहीं होते, फिर जासूसी का निजाम है। जासूसों के साथ उन मुल्कों को, उन इलाकों को अंदर से कमजोर किया जाता है। जब वो कमजोर हो जाते हैं, खस्ता हाल हो जाते हैं, फिर उन पे हमले किए जाते हैं। 1000 साल मुसलमानों का दौर एक आला दौर था। कैसे वो हमला कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे। आज ये मुल्क है ना पाकिस्तान, अल्लाह के फजलो करम से एटमी मुल्क है, अपने कदमों पे खड़ा है। अगर हमारी सोच जिहादी बन जाए तो, नजरिए की बन जाए तो। आज भी इस मुल्क के ऊपर वो डायरेक्ट हमला करने का सोच भी नहीं सकते। उनको पता आगे से मुंह की खानी पड़ेगी। फिर वो अपने जासूस भेजते हैं इस मुल्क में, ये बम धमाके करो, ये फिरकावारियत को हवा दो, ताकि मुसलमान आपस में लड़े, इनका मुल्क, इनके लोग अंदर से खोखले हो जाएं, और जब ये पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा फिर हम हमला कर देंगे, इस मुल्क पे कब्जा कर लेंगे। ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया कि बर्रे सगीर में मुसलमानों को 1000 साल का अरसा गुजर गया है, यहां अपने जासूस भेजो। एक जासूस था जिसका नाम था लॉर्ड मिकाले। आप इंटरनेट पे सर्च करें लॉर्ड मिकाले लिख के, उसकी सारी हिस्ट्री नीचे आ जाएगी, ये क्या था और बर्रे सगीर में क्या लेने के लिए आया था। इसको जिम्मेदारी दी गई। ये आया 3-4 माह रह के ना, जब वापस गया ना अपने इजलास में, तो वहां जाके पता क्या रिपोर्ट देता है, कहता है तुम मुसलमानों के ऊपर कभी काबिज नहीं हो सकते। ये बातें गौर से सुनना, तवज्जो इन्हिमाक से सुनना, और कोई जज्बा ले जाना। कहता मुसलमानों के ऊपर तुम कभी काबिज नहीं हो सकते। और उसकी वजह यह है कि मुसलमानों के अंदर 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ऐसी मोहब्बत करते हैं कि हमने कभी किसी और के अंदर और कौम में ये मोहब्बत देखी ही नहीं। अल्लाह का हुक्म आ जाए, नबी की सुन्नत, उसकी हदीस आ जाए, ये उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई समझौता नहीं करते। मेरे रब का हुक्म है, मेरे नबी का हुक्म है, जान भी कुर्बान करना पड़े तो कर देते हैं। ये किताबों के लोग हैं। उसने कहा ये किताबों के लोग हैं, ये किताबें पढ़ते हैं। और किताबों में कौन सी किताब है? एक रब का कुरान है और एक दूसरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। कहते हैं ये 2 चीजें मुसलमानों के जहनों में, उनके दिमागों में, उनकी औरतों में, उनके बच्चों में कूट कूट कर भरी हुई है। वो अपने अल्लाह की बात को
मिनवान कबूल करके उस पर फौरन अमल करते हैं, अपने नबी की हदीस को सुन के उस पर भी फौरन अमल करते हैं। और सबसे बड़ी कुव्वत उनके पास ये चीज है। और दूसरा, उनके अंदर इत्तेहाद बहुत है, उनके अंदर आपस की लड़ाइयां नहीं है, उनके ज़रफ़ वसी हैं, वो भाई भाई आपस से नहीं लड़ता, फिरका वरीयत उनके अंदर कैसे आ जाए। कहता मैं उस कौम के अंदर 3-4 माह गुजार के आया हूं, ये 2 चीजें मैंने उनके अंदर चोटी के ऊपर देखी हैं कि वो अल्लाह की बात पे अमल करने वाले, नबी की बात पे अमल करने वाले, और उनके अंदर इत्तेहाद इत्तेफाक बहुत ज्यादा है, उनके अंदर लड़ाइयां नहीं है। और जिन कौमों में अपने लीडरों से मोहब्बतें पैदा हो जाए और अपनी शरीयतों से मोहब्बतें पैदा हो जाए और इत्तेहाद और इत्तेफाक आ जाए, उन कौमों को कभी पस्त नहीं किया जा सकता। ये आज हमारी कमजोरियां हैं कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। 4 माह गुजर गए रमजान को, रमजान गया, कुरान भी गया, तिलावतें भी गई, नमाजों की पाबंदी भी गई, सहरी अफ्तारी का एहतमाम, हज उम्रे के लिए अपने अंदर जज्बा रखना, जिहाद का वलवला शौक, वालिदैन की इताअत, आपस में मिलजुल कर रहना, रिश्तेदारियां कायम रखना, ये आज के दौर में सब कुछ खत्म हो चुका है। हमारे असलाफ की हालत ये है कि बरतानिया का वो पलीद जासूस अपने इजलास में जाके अपने बड़ों को ये पैगाम देता है, कहता है मुसलमानों को तुम कभी शिकस्त नहीं दे सकते। वो अल्लाह और उसके रसूल के फरमाबरदार बहुत ज्यादा है और उनके अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक बहुत ज्यादा है। उसके लीडरों ने कहा, अफसरों ने कहा, हमारे सामने आके तारीफें ना कर, वहां जा और जाके कोई प्लानिंग कर कि कौन सा हरबा अपनाया जाए कि मुसलमानों को उनके रब के कुरान से और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से और इत्तेहाद और इत्तेफाक से किस तरह रोका जा सकता है। हमें रिपोर्टें ना दे, जाके अमल कर। बहुत भारी काम था, लेकिन उसने जिम्मेदारी ली। काफिर है ना, काफिर, दुनिया की कदर होती है काफिरों की निगाह में, मुसलमान के दिल में आखिरत की कदर होती है, वो दुनिया को कुछ नहीं समझता। उन्होंने अपनी दुनिया बचाने के लिए और ये सोच लिए कि हम पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहते हैं, वो अकेला तैयार हो गया। कहता है ठीक है, मुसलमान अपने दीन में पुख्ता है तो मैं भी कोशिश करके देख लेता हूं इनको इनके दीन से किस तरह डिग्रेड करना है। अब आ गया वो बर्रे सगीर में, और जब उसने रिसर्च की ना तो उसको पता चला कि मुसलमान किताबें बड़ी पढ़ते हैं, इनको लड़कियों का, बदकारियों का, चोरियों का, फहाशियों का, जिना का, गाने, फिल्में, ड्रामे, ढोल ढमक्के, इनका तो तसव्वुर ही नहीं इनके अंदर, ये जानते भी नहीं ये चीजें क्या होती हैं। और चूंकि ये किताबें पढ़ने वाले हैं तो मैं इनके निज़ाम तालीम के ऊपर हमला करता हूं। उसने फिर मुसलमान नौजवानों को पकड़ा, और काफिर हमेशा से लालच देते हैं, लेकिन मुसलमान, नजरिए वाला मुसलमान, कलमे वाला मुसलमान कभी बकाऊ माल नहीं होता, कभी माल के हिर्स की वजह से अपनी इज्जत को, गैरत को, इस्लाम को, दीनी हमीयत को नहीं बेचता। लेकिन काफिर यही चाले चलते हैं। ये वो दौर है, और साथ साथ इस दौर को भी समझते जाए। उसने निज़ाम तालीम पे हमला किया। निज़ाम तालीम में दुनियावी तालीम का रुझान पैदा किया। इससे पहले दुनियावी तालीम नहीं थी। दुनिया की तालीम बस इसी को समझा जाता था कि अपने घरों को कैसे चलाना है, रिश्तेदार आ जाए उसको कैसे मिलना है। कारोबार होते भी थे, लेकिन लोग आला ज़र्फी रखने वाले थे।
लोगों का नुकसान नहीं करते थे। आज हम गरीब का खून चूस के खुद को ताकतवर समझते हैं। उस वक्त के लोगों में ऐसी कोई सोच नहीं होती थी। वो खैर खाई की बुनियाद पे तिजारत करते थे, खैर खाई की बुनियाद पे अपने मुसलमान भाइयों के साथ मामलात करते थे। लालच नहीं था उनमें। इस जासूस ने, इस लालमी काले ने मुसलमानों के अंदर हिर्स पैदा की माल की। तो तुम क्या काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ते रहते हो, तुम्हें कोई और बात ही नहीं आती? दुनिया तरक्की कर रही है, सदियां गुजर गई है तुम्हारे नबी को गुजरे हुए। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के बेहतरीन दौर गुजरे हुए सदियां बीत चुकी हैं। अब वो दौर नहीं, अब नए दौर हैं। ये दुनिया पढ़ो, इंग्लिश का तसव्वुर भी नहीं था। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश जुबान, जिसको आज हम कोई बंदा इंग्लिश बोले तो समझ जाता है ये पढ़ा लिखा है, और जिसको इंग्लिश नहीं आती समझते हैं ये बिल्कुल जाहिल बुद्धू है, इसको पता ही नहीं कुछ, थर्ड क्लास का आदमी है, इसका कोई स्टेटस नहीं, कोई हैसियत नहीं मुआशरे में। ये आज हमारे दौर के अंदर ये चलता है कि अंग्रेजी जुबान को पढ़ा लिखा होना ये एक स्टेटस बना दिया गया है। उसने अंग्रेजी पढ़ाना शुरू की निज़ाम तालीम में, किताबों में। यानी जो मुसलमान कभी हदीस की किताबें खोलते थे, कभी कुरान मजीद को खोलते थे, कभी अपने सहाबा के किस्से खोला करते थे, उनको पढ़ा करते थे, और उनके अंदर काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ पढ़ के ईमान की हरारत इतनी ज़्यादा थी कि हमेशा उनके अंदर यह जज्बा और शौक़ रहता था कि कब हमें हमारे रब का हुक्म मिले, कब हमें हमारे नबी का हुक्म मिले, हम फौरन कर जाएं। उसने दुनिया पढ़ाई और लालच दिए, इतनी तालीम हासिल करोगे इतनी डिग्रियां मिलेंगी, इतनी तनख्वाह मिलेगी, ये ओहदा मिलेगा, ये हिरस, ये तमा, ये दुनिया का माल, इसका लालच पैदा किया उसने उस दौर के मुस्लिम नौजवानों में। हालात बदलते रहते हैं। ईमान अल्लाह हकमुल हाकिमीन के हुक्म से कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, और शैतान भी अपना दौर खूब चलाता है। मुस्लिम नौजवानों को उसने गुमराह किया, और रास्ता कौन सा इख्तियार किया? तालीम का रास्ता, निज़ाम तालीम। अल्लाह की बात को पीछे करो, नबी की बात को पीछे करो। ये क्या बातें हो? ये पुराने दौर की बातें हैं। कच्चे मकान होते थे, उस दौर की ये बातें खत्म करो, ये सब कुछ। और ये भी सोच खत्म करो कि एक मुसलमान की ये सोच हो कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं या किसी को कुछ इल्म दे रहा हूं तो मैं इसलिए दे रहा हूं कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। ये तवक्कुल, ये सारी चीजें खत्म करो मुसलमानों से। इनको पैसे का बंदा बनाओ, पैसे दोगे तो काम होगा, पैसे नहीं दोगे तो काम भी नहीं होगा। ये लालच उस वक्त भरा गया था मुसलमान नौजवानों के दिलों के अंदर। फिर एक वक्त आया कि वो मुसलमान के जिन्होंने 1000 साल हुकूमत की थी बर्रे सगीर में, एक वक्त आया कि मुसलमानों की अक्सरियत, उनके अंदर ऐसा बिगाड़ पैदा हुआ कि जिनके दिलों में सिर्फ ईमान नजर आता था, चलते फिरते वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिरों के कारिंदे मालूम होते थे। इल्म है ना, इल्म ये बुनियाद है, ये फितरत है इंसान की, ये जरूरत है। और जो इल्म ही दुनिया का पढ़ ले, ऐसा इल्म पढ़ ले जो अल्लाह से दूर करता है, जो नबी से दूर करता है, उस बंदे के अंदर क्या हया होगी किसी इंसान की, वालिदैन की या किसी बड़े आदमी की, क्योंकि वो तो दुनिया जानता है और दुनिया में मफाद परस्ती चलती है। उसको पैसे दो, काम करवाओ, पैसे नहीं तो वो कहेगा काम भी नहीं। फिर मुसलमानों के जो आलिम थे उस वक्त, उन्होंने एक तहरीक चलाई पूरे बर्रे सगीर में, तहरीक चलाई नजरिया पाकिस्तान की, अलग मुल्क की, अलग रियासत की, और उन्होंने जिहाद भी लड़ा उस दौर में। उस जमात का नाम जमाअतुल मुजाहिदीन था, मुजाहिदों की जमात। वो उलमा खड़े हुए
जब अमन की कैफियत होती है मुल्कों में, वो मसनदों में बैठ के, मिंबरों पे बैठ के, मस्जिदों की चटाइयों पे बैठ के लोगों को तालीम देते हैं, इल्म से आरास्ता करते हैं, इल्म से मुज़य्यन करते हैं, काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं उनको सुनाते हैं, उनको इल्म पढ़ाते हैं। और आलिम वो होते हैं कि जब मुल्कों के अंदर खौफनाक हालतें आ जाए, जब दुश्मन सर पे आ जाए, तो वही आलिम फिर मसनदें छोड़ के जिहाद की तलवार भी उठाते हैं। और असली और हकीकी और 100% आलिम ये लोग होते हैं। ये कोई आलिम नहीं होते जिनको जिहाद से नफरत होती है, जिनको काफरों की साजिशों पे नजर ही नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी क्या हालत है, आलिम भी हैं, मुजाहिद भी हैं। जहां लोगों को, सहाबा को इल्म देते हैं, वहां वो काफरों की हर हरकत को, हर साजिश को भी समझते हैं। और उलमा कौन है? अंबिया के वारिस। क्या विरसा नबी का सिर्फ यही था कि नबी की बातों को आगे पहुंचाते जाओ? ये नबी का कोई विरसा नहीं कि दुश्मन आए तो नबी जिहाद को जाए, यहां आके तू कहे कि मैं तो वारिस ही नहीं। जिहाद में तुझे कोई विरासत नहीं मिली। इल्म में और फिरका वारियत फैलाने में और मस्जिद की सीट संभालने में अपनी तनख्वाह बचाते हुए, इंतजामिया को राजी करते हुए तू 2 नंबरियां करता है और फिर नारा लगाता है कि मैं नबी का वारिस हूं। हकीकी आलिम वो होता है जो अमन के हालात में अपने लोगों के अंदर बैठ के उनको दरस देता है, दीन पढ़ाता है। और जब सरहदों पे काफिर हमलावर होते हैं, वो इन सब चीजों को छोड़ के पहले अपना मुल्क, अपनी रियासत बचाता है। उलमा की जमात खड़ी हुई, जिहाद लड़ा उन्होंने बर्रे सगीर में। वो काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ते थे, उन्होंने बुखारी पढ़ी थी, मुस्लिम पढ़ी थी, लोगों को पढ़ाते थे। 1000 साल हुकूमतें यूं ही नहीं की उन्होंने। हर मुहद्दिस ने अपनी किताब में किताबुल जिहाद बांधा है। और जो अहादीस में सबसे आला दर्जे की किताब है सहीहुल बुखारी, जिसका स्टेटस ये है असहुल कुतुबी बादा किताबिल्लाह, जो किताबुल्लाह के बाद सबसे सही तरीन किताब है, उस इमाम ने, इमाम बुखारी ने जिहाद पे 2 बाब बांधे हैं। वो उलमा खड़े हुए, मुकाबले किए उन्होंने, लेकिन अक्सरियत, चूंकि नौजवान थे, अक्सरियत उन जालिमों की, बदकारों की, चूड़ों की, अंग्रेजों की हो गई। और फिर उन्होंने उलमा को गिरफ्तार किया, उनको फांसियां दी, काला पानी की सजाएं दी, उनको बड़ी बड़ी खौफनाक, होलनाक किस्म की सजाएं। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से वो हक पे थे ना, उनकी दावत की आवाज़ नीचे नहीं बैठी। उन्होंने कहा चलो जिहाद हमारा रोक दिया गया है, पाबंदियां लगा दी गई हैं, या हम तादाद में कम हो चुके हैं, या उस वक्त जो भी मजबूरी थी, लेकिन अलग मुल्क को हासिल करने का नारा ये उन्होंने कभी नहीं छोड़ा था। और ये उन उलमा की, उन मुजाहिदों की कोशिशें थीं जो चलती गई एक तहरीक बन के। फिर मोहम्मद अली जनाह कायदे आज़म, उन्होंने किरदार पेश किया, अल्लामा इकबाल ने किरदार पेश किया। अल्लामा इकबाल ने कहा था मजहब है तो कौम भी है, मजहब नहीं तो कौम भी नहीं। यानी कौमें उस वक्त बनती हैं जब मजहब होता है, और जब कौमें ही ऐसी हों जो मजहब को पीछे फेंक दें, दुनिया को आगे रखें। इस्लाम को कौन पूछता है, इस्लाम का कौन सा दौर है। तो जब मजहब नहीं तो फिर कौमें भी नहीं। उनकी कोशिशों से, अल्लामा इकबाल की, कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की, इनकी कोशिशों से फिर 14 अगस्त 1947 को ये मुल्क मार्ग वजूद में आया। आज ये जो पहलू है ना, ये हमारी किताबों में नहीं है। हमारी किताबों में हमें पता क्या बताया जाता है, वो हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू मिलके रहते थे,
हिंदू उनको इबादत नहीं करने देते थे, इसलिए उन्होंने नारा लगा दिया हमें अलग मुल्क चाहिए। वो जो मजलूम थे पहले हिंदू उन पे जुल्म करते थे, वो अलग मुल्क कैसे हासिल कर सकते थे? ये सरासर बेबुनियाद और झूठी और मन गलत बात है। मुसलमानों ने जिहाद के जोर पे तहरीक को खड़ा किया। तहरीक नजरिया पाकिस्तान, दो कौमी नजरिया के मुसलमान काफिरों के मातहत कभी नहीं रह सकते। ये तहरीक चलाएंगे और उस तहरीक के नतीजे में अल्लाह ने ये मुल्क पाकिस्तान हमें दिया। यह है पस मंजर। बहरहाल मुल्क अल्लाह ने दे दिया और मुल्क किस लिए हासिल किया? ताकि हम आज़ाद हो जाएं। हमारे ऊपर किसी काफिर का, जाबिर का, जालिम का कोई रोब, कोई दबदबा, कोई नारा नहीं चलेगा। हम अल्लाह की इबादत करने के लिए अलग मुल्क को हासिल कर रहे हैं। ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बयानात थे कि मैंने इस मुल्क को इसलिए हासिल किया है ताकि मुसलमान हर चीज से आजाद होकर इनके दिलों पे किसी का कोई खौफ ना हो, ये अपने मुल्क में आसानी के साथ अल्लाह की इबादत कर सके। लेकिन अजीज भाइयों, जरा अपने ज़मीरों को झंझोड़ के पूछो, हम आज़ादी हासिल करके भी क्या आज हम आज़ाद हैं? हमारे जिस्म आज़ाद है, लेकिन हमारी सोचें, हमारा फिक्र, हमारा नजरिया वो आज आज़ाद नहीं है, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? कि हम काम वही कर रहे हैं जो बरतानिया का जासूस आया था जिन कामों की तरफ लगाने। हम आज, हमारी नौजवान नस्ल वही काम कर रही है और इसी वजह से कई बदबख्त इस पाकिस्तान में भी टीवी पे बैठ के उन्होंने ये बयान दिए, कोई ज़रूरत नहीं थी अलग मुल्क हासिल करने की। हिंदुस्तान में मुल्क मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे थे, वो अपनी बातें करते थे, ये अपनी बातें करते थे, क्या ज़रूरत थी अलग मुल्क हासिल करने? उन जालिमों को पता ही नहीं इस्लाम की तासीर क्या है, अल्लाह का मुल्हाकिमीन का मकसूद क्या है, कि जिन इलाकों में, जिन मुल्कों में इस्लाम पे अमल न करने दिया जाए, इस्लाम की आवाज को दबा दिया जाए, फिर मुसलमानों पे पाबंदी है, लाजिम है, फर्ज है, जरूरी है, वाजिब है, या जो भी इस्तिलाहात चलती हैं, मुसलमान पे लाजिम है वो अलग मुल्क हासिल करे ताकि अपने दीन पे सही मानों में अमल कर सके। अब हमारे बड़ों की कोशिशें क्या थी? मैंने सारा पस मंजर आपके सामने रखा। वो किताबों के बंदे थे, वो अल्लाह की बात मानते थे, वो नबी की बात मानते थे, वो इस्लाम में दीन पे अमल करने में इज्जत समझते थे, इसलिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के, जाने कुर्बान करके 20 लाख शहादतें पेश की हैं मुसलमानों ने, फिर ये मुल्क हासिल किया पाकिस्तान। क्या आज हम उन्हीं की नस्लें, हम वही काम कर रहे हैं जो हमारे इस्लाम ने किया था? हमें कितने बंदे हैं जो दीन के इल्म से आरास्ता है? कितनों को हदीस याद है? अगर नहीं तो ये बात समझ लो, अल्लाह की कसम आज हम आज़ाद नहीं हैं, हम गुलाम ही हैं। क्योंकि हमारा नजरिया, हमारी फिक्र, हमारी सोच वो आज तक वही है जो काफिरों की सोच है। आप देख लें, हमारा नौजवान फजर के लिए नहीं उठता। अलग मुल्क मिला है, हासिल किस लिए किया था? कि इस्लाम पे अमल हो जाए, दीन पे अमल करना आसान हो जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना आसान हो जाए, किसी की गुलामी में ना रहे। हम अलग मुल्क हासिल करके भी हमारे रवैये, हमारे किरदार, हमारे अखलाक वैसे ही है जिस तरह के काफिर चाहते थे। क्या हम अलग मुल्क में इस्लाम पे अमल कर रहे हैं? फजर के लिए हमारा नौजवान नहीं उठता, लेकिन दुनिया भी कोई काम हो सारी सारी रात जागेंगे। है कि नहीं ऐसा? ये हकीकतें हैं, ये मुआशरती बुराइयां हैं, गलाजतें हैं जिनको मैं आपके सामने रख रहा हूं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग रस्म और रिवाजों पे, शादी ब्याह पे, मंगनियों पे फजूल खर्ची, इंतहा की फजूल खर्ची।
अब लाइटें लगवा लूँ, अब दूध पिलाई की रस्म कर लूँ, अब फलानी रस्म, अब जूता छुपाई है, उन गोडा फाड़ के बहना है, ये सारी रस्में, और इन पे हजारों लाखों करोड़ों जाया बर्बाद। और कहा जाए ना किसी मदरसे पे, किसी गरीब पे, किसी यतीम पे, किसी जिहाद के राही पे खर्च करो, ओ जी जेब खाली लैके आया करो, तुम पता नहीं हालात किस तरह जा रहे हैं। यह है हमारे किरदार कि जब अल्लाह की बात आए, जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आए, इस्लाम पे अमल करने की बात आए, हम कमजोर हो जाते हैं। जब दुनिया की बात आए, हम सबसे तगड़े होकर सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। मुल्क तो अलग मिला है भी आजाद। हमने जिस्मों को आजाद किया है, जहनों को आजाद नहीं किया। बनी इसराइल पे अल्लाह ने बड़े एहसान किए थे, उनका सबसे बड़ा उन पे एहसान यही था जो हमारे ऊपर है कि अल्लाह ने हमें भी गुलामियों से निजात दी, उनको भी अल्लाह ने फिरौन जाबिर के हुक्मरानी से, उसकी गुलामी से निजात दी। फिरौन जो बच्चों का कातिल था, बेटियों के साथ उनकी बदकारियां किया करता था, वो सारे जुल्म सितम अल्लाह का मुल्हाकिम ने बनी इसराइल को निजात दे दी। अब जिस्म आज़ाद है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम से जाके कहते हैं अल्लाह के एहसान देखो, जन्नत से पके पकाए खाने आते हैं, कहते हैं सानू तो नहीं ये रोटी लंघ दी, हमें तो वो शाही खाने नजर आते हैं। और जन्नत से बड़ा भी कोई महल है? जन्नत की नेमतें, जन्नत की तरफ से आने वाली सब्जियां, जन्नत की तरफ से आने वाले बुने हुए बटेर, बेहतरीन ग़िज़ाएं, बादलों का साया होना, ये अजीम नेमतें अल्लाह का मुल्हाकिम ने उनको दी। लेकिन ज़हनी गुलाम थे, कहते हैं हमें जन्नत की नेमतें हजम नहीं होती, हमें शाही खाने दिए जाएं। जो फिरौन के महल्लात में हम गुलामी में थे, हम मुंह में उंगली डाल के उनको देखते रहते थे, वो खाते रहते थे, अब हमारा जी चाहता है हम उस तरह के खाने खाएं। यह ज़हनी गुलामी। लेकिन जब बंदा ज़हनी गुलाम होता है ना, फिर अल्लाह उनके सामने मकसद लेके आते हैं कि इस मकसद को पूरा करो तो हम तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर देंगे, इस मकसद को पूरा नहीं करना तो फिर जलील होकर रहो दुनिया में। अल्लाह ने मकसद दिया बनी इसराइल को, कहा ये बैतुल मुकद्दस की ज़मीन है, चलो जिहाद करो, ये काफरों के कब्जे में है, इस ज़मीन को आज़ाद करवाओ। या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसतल्लती कतबल्लाहु लकुम वला तर्तद्दू अला अदबारिकुम फतनक़लिबू ख़ासिरीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा है मेरी कौम, इस अर्ज़ मुक़द्दसा में दाखिल हो जाओ, इसके अंदर काफिरों का कब्जा है, उसके कब्जों से छुड़वाओ इसको। ये किबला अव्वल है, ये बैतुल मुक़द्दस है। आजमाइश थी ना अल्लाह की तरफ से कि तुम हमारी बातें पूरी करो, फिर हम भी तुम्हें खाने के लिए दें। आगे से कहते हैं इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। कहते हैं मूसा तू और तेरा रब जाके लड़ो, हम तो यहाँ बैठे, हम तो आगे रोना रो रहे हैं ये जन्नत की नेमतों का, हमसे नहीं लड़ा जाता, हम नहीं कार्रवाइयां कर सकते, हम नहीं कर सकते, मकबूजा इलाके छुड़वा सकते, हमारे अंदर ये ताकत हिम्मत ही नहीं। कुरान ने बयान किया, कहते हैं या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारीन, वहां बड़े सरकश लोग हैं, वो बड़े डाडे ने, हमसे नहीं लड़ा जाता। नजरिए कमजोर है ना, ईमान कमजोर है। हमारे मुसलमानों की हालत देख, 16-16, 17-17 साल चूड़ों के स्कूल में पढ़ते रहते हैं, अंग्रेजी पढ़ पढ़ के दिमाग ऐसे खराब हो जाते हैं, अंग्रेजी पढ़ के फारग होते हैं, फिर अपना मुल्क अच्छे नहीं लगता, अपना मुल्क नहीं अच्छा लगता। फिर ये जितने पढ़े लिखे जिनको आप समझते हैं ना, जो पैंट शर्ट के अंदर पैक हो गए, सुबह सुबह यूनिवर्सिटियों कॉलेजों का रुख करते हैं, दुनिया किस तरह चलानी है हुनर सीखने जाते हैं, ये कोई इल्म नहीं है, ये दुनिया कमाने के जरिए है। पूछ लो उनसे, कहेंगे पाकिस्तान में क्या है, क्यों काफिरों ने डंडी मारी, उन्होंने हमें मुतालिया पाकिस्तान में पढ़ाया ही नहीं कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है, पाकिस्तान को हासिल क्यों किया गया है।
इसलिए चूंकि वो पाकिस्तान को जानते नहीं, आज़ादी पे खुश होते हैं, बस जी इस दिन आज़ादी मिली थी। 14 अगस्तों को फिर क्या होता है, अपनी गाड़ियों के ऊपर लैमिनेशन करवाई है 14 अगस्त की, सबद हलाली परचम, लिबास पहन लेते हैं, बच्चों को पहना लेते हैं, घरों में झंडियाँ लगा लेते हैं, बाजारों में झंडे लगा देते हैं और बाजे बजा के सारा दिन फजूल खर्चियाँ करके अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं और शाम को कहते हैं शुक्र है आज़ादी नबी से आज़ादी बना के आए। गाड़ी को सजाया हुआ है सबद हिलाली परचम से, अंदर बैठ के हिंदुओं के गाने सुनते हैं। ये इंसाफ है तुम्हारा मुल्क के साथ? आजाद हो के भी आज हम आजाद नहीं। अल्लाह ने हमें भी हदफ दिए हैं, हमें भी आजमाने के लिए अल्लाह ने मैदान दिया है आज कि आओ मुल्क तो तुम्हें मिल गया है, आजादियां तुमने हासिल कर ली है, लेकिन अब क्या तकलीफ है कि तुमसे दीन नहीं पढ़ा जाता। और मोहतरम भाइयों, आखिरी बात, सहाबा इकराम की मिसाल आपके सामने रखता। ये मुहर्रम उल हराम के महीने में सहाबा की शान बयान की जाती है। जरा सुनो सहाबा की शान, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। उन्होंने भी हिजरतें की थी जिस तरह हमारे बड़ों ने हिजरतें की। उन्होंने भी मक्का छोड़ा था, 13 साल जुल्म हुए थे उन पे, सब कुछ छोड़ के आए थे। हमारे भी 20 लाख मुसलमानों को शहीद किया गया जब हिजरतें की। काफर ने, हिंदुओं, जालिमों ने, सिखों ने जुल्म किया था। आज हमारे बच्चों को याद नहीं है, हमारे बड़े भी नहीं जानते कि हमने किस हाल में हिजरतें की थी। इनकी ट्रेनों को तबाह किया जाता था, रास्ते में चश्मे आते थे पानी के, उनमें सिख जहर मिला जाते थे कि मुसलमान पानी पिएंगे, जहरीला पानी, यहां ही मर जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों के, अल्लाह की कसम, जिंदा बच्चों के बाजू काटे थे उन्होंने। तुम्हारी औरतों की छातियां उन्होंने काटी थी, जिंदा जमीन में दफन किया था। यह जुल्म सितम की एक लंबी दास्तान है, ब्याई नहीं। इसी तरह सहाबा इकराम के साथ भी ये मामला थे। लेकिन सहाबा जब मदीना में आए, अल्लाह ने फौरन आयत नाज़िल की, उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। अब अपने मुल्क में हो, अब आजाद हो, अब यहाँ अल्लाह का मुल्हाकिमीन काम देंगे। जो उस काम पे जो अमल करेगा उसका अल्लाह के यहाँ नाम है, जो उस काम पे अमल नहीं करेगा वो फेल है, सबसे पीछे है, रिजेक्ट है, मरदूद है। हमारे पास भी काम है, उनके पास भी काम था। लेकिन सहाबा की जिंदगियां पढ़ो, क्या थी सहाबा की जिंदगियां? क्या माआज़ अल्लाह मदीना आने के बाद भी वो क्या गलत राह रवी की तरफ चल पड़े थे? क्या उन्होंने फहाशियों को, उरियानियों को पसंद किया था? क्या उन्होंने मक्का में, मदीना में आने के बाद 10 साल मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहे? दिखाओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने जिस तारीख को हिजरत की थी, मदीना में आए थे, अलग मुल्क में आए थे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घरों में कोई हलवा पकाया हो, कोई झंडियाँ लगाई हो, कोई इस तरह की फजूल खर्ची की थी? कहा ये सारी बातें पीछे हैं, अब तैयार होना है, अब अलग मुल्क में आए हो, अब जिन मुल्कों से निकाला गया था उन मुल्कों को हासिल करना है। ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी थी, ये मेरी बात नहीं। आज हमारे पित्ते भड़क उठते हैं जब जिहाद की बात हो। एतराज करना तो अल्लाह पे करो। अल्लाह का मुल्हाकिमीन ने काम दिया सहाबा को, कहा उन इलाकों से तुम निकाले गए, अब तैयार हो जो, यहाँ आपने ट्रेनिंग करनी है। अब किसी काफिर का, अबू जहल का, किसी जालिम का कोई जोर नहीं चलेगा, कोई आपके ऊपर आके जुल्म नहीं करेगा। यहाँ मदीना में मैं हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं तैयार करूँगा। मस्जिद बना दी, नमाजें भी होती हैं, जिहाद की ट्रेनिंगें भी होती हैं। हमें भी अल्लाह ने मौका दिया कि तुम्हें अल्लाह ने अलग मुल्क दिया, अब किसी काफिर का जोर नहीं तुम पे चलने वाला। क्या ख्याल है, आप मियाँ वाली बंगले में रहने वाले, कभी फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब के टाइम मस्जिद में जाते हो, किसी काफिर ने आप पे पाबंदी लगाई है, कभी खबरदार तो मस्जिद में गया? कुरान पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, जिहाद के लिए भाग दौड़ करते हैं, कभी किसी काफिर ने आके रोका आपको? कोई पाबंदी नहीं है, सिर्फ अपने आप को तैयार करना है आप। और जिन इलाकों से निकाला गया था सहाबा को, जो सहाबा की सीरत पढ़ो, अल्लाह की कसम, 1 सदी का दौर है सहाबा का।
पूरी दुनिया के ऊपर सहाबा ने इस्लाम का तारुफ पेश कर दिया था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, कहा नुसिरतु बिर्रुअबि मसीरता शहरिन, कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी कुव्वत और पावर में है कि 1 महीने की मुसाफत दुश्मन से दूर हो, दुश्मन डर रहा होता है, उसका दिल कांप रहा होता है। हमसे कौन डरता है? कौन डरता है हमसे? कोई भी नहीं। उनको पता है हमने इनको दुनिया की तरफ लगाया हुआ है। और अजीज भाइयों, ये मुल्क अल्लाह ने तुम्हें अलहदा दिया, अपने असलाफ की तारीख मैंने तुम्हारे सामने रखी है। याद करो अपने असलाफ की तारीख को, वो किरदार, वो अमल पेश करो, वो नमाजों में पुख्तगी, वो दीन में आगे आगे होना, वो कुरान की तिलावत, हदीस को पढ़ना, सहाबा को पढ़ना, ये असलाफ की सारे कारस्तानियां हैं जिसकी बुनियाद पे काफिर उनसे डरते थे। आज हमने ये सब कुछ छोड़ा है, काफिर हमसे डरते नहीं। देखो ना, हम आज़ाद हैं, हमारा क्या अमल है अपने नबी की सुन्नत पे। 1-1 इंच दाढ़ी किस नबी की सुन्नत है? बताओ जरा मुझे। 1,24,000 पैगंबर आया दुनिया में, कोई एक नबी जिसकी सुन्नत ये हो कि उसने 1 इंच दाढ़ी रखी हो या दाढ़ी का डिजाइन बनवाया हो? है किसी नबी की सुन्नत? दिखा सकते हो? लेकिन रवैये देख ले अपने दीन के साथ। और वजह क्या है कि आज जिस्म तो आज़ाद है लेकिन जहन गुलाम है। उनकी तरफ से कोई आर्डर, कोई फरमाइश, कोई उनका डिजाइन, कोई उनका कोई भी चीज हिट हो जाए ना, फटी पैंट पहनते हैं लोग। आजकल के नौजवानों ने पैंटें पहनी है, यहाँ से भी फटी है, नीचे से भी फटी है, यहाँ से भी। अपने घरों में अपनी इज्जतों के सामने बैठे होते हैं। कोई छेड़े तो खून भड़कता है और खुद घर में नंगा होकर बैठता है। कहां से आई है ये तहजीब? किसका कल्चर है ये? किसका ये निजाम है? अल्लाह की कसम उठा के मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खड़ा होकर जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह की कसम आज हम आजाद नहीं हैं, हम उसी तरह गुलाम हैं। मत मनाया करो जश्न, मत खुश हुआ करो कि पाकिस्तान को 75 साल हो गए। देख सहाबा ने कैसे फिर मक्का हासिल किया। जंगे ओहद है, सहाबा ने एक ही हल है, जिहाद फी सबीलिल्लाह। एक ही हल है, वाहिद, कि जिसमें तुम दुनिया में खड़े हो सकते हो, सुरखरू हो सकते हो अल्लाह के सामने भी। और यह तरीका हमें अपने नबी के सहाबा से मिलता है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। और सहाबा के शौक देखो जिहाद पे जाने के। जंगे ओहद का मौका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले, आपने असर की नमाज पढ़ी, नमाज के बाद पूरे लश्कर पे नजर दौड़ाई। लश्कर में देखा 12 नाबालिग बच्चे थे जो जिहाद पे जाने के लिए बैठे हुए थे। कितने बच्चे? 12। और अभी बालिग भी नहीं हुए। ये किसने उनको बताया है? आज हमारे छोटे छोटे बच्चे मोबाइलों पे उंगलियां चलाते नजर आते हैं और दूसरी तरफ माँ बाप देख के खुश हो रहे होते हैं, साढ़े पुत्र को टच मोबाइल चलाना आ गया। और इतनी हवस पड़ी है तस्वीरें खींचने की, कोई भी ना मिले, बच्चे कोई पकड़ाए थे, ये लो मैं सामने खड़ा होता हूं, तू जरा मेरी फोटो खींच। आज हमारे बच्चे, उनको नहीं पता जिहाद क्या है, पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था, नजरिया क्या होता है, दो कौमी नजरिया क्या होता है, मुसलमान और काफिर में फर्क और इम्तियाज क्या है, हमारे बच्चे नहीं जानते। यूट्यूब के माहिर है, टिकटॉक के माहिर है। जंगे ओहद में देखो 12 नाबालिग बच्चे जिहाद पे जाने के लिए खड़े। 2 अंदर से बच्चे, एक राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु और दूसरे सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु। राफे बिन खदीज, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको रिजेक्ट कर दिया कि आपने नहीं जाना, आप अभी ज़्यादा छोटे हैं। सामुरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह अन्हु को भी रिजेक्ट कर दिया, आपने भी नहीं जाना, आप भी बच्चे हैं, अभी ज़्यादा छोटे हैं। राफे बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद खदीज ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ आके सिफारिश की, अल्लाह के रसूल मेरा बच्चा तीर अंदाजी में बड़ा माहिर है, इसको अपने साथ ले जाए, जिहाद के लिए बड़ा किरदार अदा करे।
कौन कह रहा है? बाप। अभी बच्चा बालिग नहीं हुआ, तीर अंदाजी उसको आती है। हमारे नौजवान क्रिकेट के मैदानों में नजर आएंगे, स्नूकर क्लब में नजर आएंगे, गेमों के अंदर नजर आएंगे। और ऐसा जिहाद के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि कोई मुसलमान छोटी सी गन लेके निशाने सीधा करता हो ना, ये दहशतगर्दी फैला रहे हैं, लाइसेंस होगा तो बाहर लेके आओ, नहीं तो बाहर ना हो। जिम्मे वो टुर पे बंदे मारने वास्ते। नाबालिग बच्चा है, बाप आके गवाहियां दे रहा है। हमारे बाप ही है ना जो रोकते हैं और मसले बना दिए गए। वालिदैन की इजाजत के बगैर जिहाद नहीं होता। अल्लाह की कसम, शरीयत में ऐसा मसला ही कोई नहीं है ऐसा मसला। आप वो हदीस पढ़ के देख लें, जिहाद से पीछे अगर कोई छोड़ेगा तो अमीर छोड़ेगा, अमीर की जिम्मेदारी है। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, किसी एक शख्स पर भी ये बात लागू नहीं होती कि वो अल्लाह के हुक्म के सामने कानून साजी करे। आप हदीस पढ़ के देखें, सहाबी घर से आ गया है, असला पहन लिया है, घोड़े पे बैठा है, तैयार होके आया है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसके घर के हालात देख के कि तू वापस चला जा, अभी तेरी जरूरत नहीं है, तू घर में जा। अमीर वक्त का भेजे तो फिर वापस जाए। और अमीर ने इसलिए भेजा कि तेरे वालिदैन बूढ़े हैं, जाके उनकी खिदमत कर। ये एक उज़र है। हम जिहाद से नफरत की वजह से, अल्लाह की कसम, खुद ही अपने जहनों में मुफ्ती और आलिम बन के बैठे हैं। नहीं जी, माँ प्यो करो पूछो, वो आखनगे जाना है तो फिर जाना है, रोकनगे तो नहीं जाना। किसी हदीस में आपको यह नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने बीवी की वजह से भी एक सहाबी को रोका था, चल तू जिहाद पे ना जा। तो क्या हम ये मसला निकालेंगे कि बीवी की इजाजत के साथ जिहाद होता है? तवज्जो रखें मेरी तरफ, कड़वी बातें हैं लेकिन अल्लाह की कसम हकीकत पर मबनी है। ज़रफ़ वसी करें, सुनने का हौसला पैदा करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी। अब सामुरा बिन जुंदुब बच्चे थे, तड़प थी ना जिहाद की, शहादत की, छोड़ डाल दिया। अल्लाह के रसूल, मैं भी जाना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका। इनके सुतेले वालिद थे, उनके पास आके कहते हैं, अपने सगे वालिद जो उनसे वफात पा चुके थे, कहते हैं खदीज ने अपने बेटे राफे की सिफारिश की है, आप भी मेरी सिफारिश कर दो। लेकिन बच्चे थे, बाप ने सिफारिश की, नहीं मानी गई। लेकिन जज्बा जिहाद से इतना सरशार है, कहते हैं अल्लाह के नबी, आप यही देख रहे हैं ना कि मैं लड़ सकता हूं या नहीं, आप मेरी और राफे की कुश्ती करवा लें, अगर मैंने इसको नीचे पछाड़ दिया मुझे जिहाद में साथ ले जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जरा तसव्वुर की दुनिया में जाओ, कैसा माहौल बनाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। 1000 का लश्कर तैयार होके 1000 का लश्कर इन दो छोटे बच्चों की कुश्ती देख रहा है कि कौन उसको पछाड़ता है, और हम उसको साथ जिहाद में लेके जाते हैं। सामुरा बिन जुंदुब ने आगे होके ना राफे बिन खदीज के कान में कह दिया कि तुझे तो इजाज़त मिल गई है, तो मुझे इजाज़त नहीं मिल रही, कि तेरी मेहरबानी है, मैंने लड़न का बड़ा शौक है, मैं काफरों की गर्दनें काटना चाहता हूँ, तो मैं तुझे धक्का दूंगा, तू नीचे गिर जाना, तेरी कांड लग जावे, अल्लाह के रसूल देख लेंगे, मैं जिहाद में चला जाऊँ। आसमान शाहिद है, जमीन गवाह है। 1000 के लश्कर ने उन दो नाबालिग बच्चों की कुश्ती देखी। सामुरा बिन जुंदुब रज़ियल्लाहु अन्हु ने राफे बिन खदीज को पछाड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बच्चों को जिहाद में अपने साथ लिया। वो दौर था जिहादी, वो नजरिए पे खड़े थे, वो समझते थे कि जहां से हमें निकाला गया है, हमने उस मुल्क को, अब तो मजलूम बन के निकले हैं लेकिन फातेह बन के दाखिल हो। और सहाबा इकराम की बेटियों की हालत देखो। सुनन अबू दाऊद में रवायत है, गालिबन हजरत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हु थे, बीमार हैं, बीमार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए उनके घर, और भी लोग आए थे, बीमार पड़े हैं। एक झटका लगा, बीमारी शिद्दत की थी, झटका लगा, बेहोश हो गए। साथियों को ये लगा कि शायद फोत हो गए हैं,
शायद फोत हो गए, हालांकि बेहोश हुए। शोर पड़ गया घर में कि इसको झटका लगा है, ये पता नहीं फोत हो गया है। इस लफ्ज़े वफात की बात पर्दे में बैठी बेटी ने सुन ली और बेटी ने पता क्या लफ्ज़ बोले, अल्लाह अकबर। आज हमारी बेटियों को सोने से फुर्सत नहीं, फरमाइशों से फुर्सत नहीं। बेटी ने लफ्ज़ बोले, बाप अभी मरा नहीं है, वफात नहीं पाई, बेहोश हुआ है, लेकिन बेटी पर्दे में है। उसको ये लगा कि अब्बा जान फौत हो गए हैं। ऊंची आवाज से कहती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है, कहती है अब्बा जान मैंने आपका घोड़ा तैयार किया था, आपका लिबास तैयार किया था, असलहा तैयार किया था। मेरे दिल की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बाप मरता तो जिहाद में मरता, आप बिस्तर पे मर रहे हैं। देखो बेटियों के जज्बे। कहती है मेरा शौक था कि मेरा वालिद जिहाद में जाता, मैंने आपकी सवारी तैयार की थी, असलहा तैयार किया था, ज़िरा तैयार की थी, मेरा बाप जिहाद में जाता, वहां जाके शहादत पाता, लेकिन अब्बा जान आप बिस्तर पे मर रहे हैं। फिर ये सहाबा थे जिन्होंने अल्लाह की कसम फिर मेहनतें की। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, औरतें जिहादों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराही बन के जाके जिहाद लड़ती थी, जख्मियों की मरहम पट्टी किया करती थी, माहौल जिहादी बनाया हुआ था। देख फिर अल्लाह की कसम 4-5 साल के अरसे में जहां से नबी को निकाला गया, नबी 10,000 का लश्कर लेके वहां पर फाते बन के दाखिल हुआ। आज भी हमारा ये सबक है, छोड़ दो इन सारी चीजों को। ये दुनिया का हिरस, ये दुनिया का लालच, ये वो लाड़ निकाले जासूस बरतानिया के परीद ने उसने पैदा किया है कि इसको कारोबार में डालो। और हमारे आज के मुसलमान कारोबार में ना सूद देखते हैं, ना जुआ देखते हैं, ना हराम देखते हैं, ना लॉटरियां, कोई चीज नहीं देखते। बस पैसा आना चाहिए, आई जाए, पेट बड़ा होता जाए, दुनिया कमा लो, दुनिया की कदर है ना। और अल्लाह के वास्ते अपने नजरिए पे खड़े हो जाओ। ये दुनिया का हिरस लालच छोड़ दो। 60-70 साल की जिंदगी है, खाली हाथ अल्लाह के पास जाना। इन सब चीजों से ऊंचा होके, बुलंद होके, इस्लामी जज्बा, इस्लामी शौक के हमारे असलाफ ने काल अल्लाह और काल रसूल पढ़ के, इन चटाइयों पे बैठ के, कच्ची जमीनों पे बैठ के, तपते सहराओं में बैठ के, महीनों का सफर करके, नबी की एक हदीस लेने के लिए दूर दराज के सफर करके, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए इल्म पूरी दुनिया के अंदर फैलाया था। आज अल्लाह से वादा करके जाओ, हम दुनिया के हिरस और तमा से निकल के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हकीकी मानों में अपने आप को आज़ाद करवाएंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।